सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग का ज्योमेट्री का सीरीज जो चल रहा है उसमें 6 पार्ट हम लोग अभी तक कर चुके हैं और आज ये आपका 7th पार्ट है। तो आई होप कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे होंगे अभी तक और नया आपको सीखने को मिला होगा। और आज की अगर इस सेट की बात करें तो आज आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि इजी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग जो सीखे हैं ना उसी का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन इसमें मिलेगा। हाँ, एक दो नया कॉन्सेप्ट भी आएगा, लेकिन बेसिकली आपका जो आप अभी तक सीख चुके हैं वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू टी जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है। एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट एंगल पी एस क्यू जो है पी डिग्री है, एंगल टी क्यू आर 46 है, एंगल एस पी आर 32 डिग्री है। तो हमको एंगल पी क्या होगा, यानी कि एंगल पी एस क्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, पी डिग्री क्या है आपको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। कुछ खास है नहीं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हो गया होगा अभी तक। ठीक है, देखिए ये है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसका बोला है कि क्यू टी जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्यू टी को हम पी आर पे परपेंडिकुलर ले गए, ये 90 डिग्री हो गया। इसके बाद हमारा बोला है कि एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। एस यहाँ पे क्यू आर पे है पॉइंट। ठीक है, ये एस हो गया हमारा। एंगल पी एस क्यू जो है ये आपका पी डिग्री है। चलिए, एंगल पी एस क्यू ये हमारा हो गया पी डिग्री। इसके बाद हमको दे रखा है कि टी क्यू आर जो है 46 है, यानी कि टी क्यू आर ये आपका दे रखा है 46 डिग्री। इसके बाद दे रखा है कि एंगल एस पी आर आपका 32 है, एस पी आर आपका 32 डिग्री है। तो इसके बाद आपको बताना है कि P का वैल्यू क्या होगा, यानी कि P ये क्या होगा आपको बताना था। चलिए एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा क्या? तो अगर ये 90 है, ये 32 है, तो ये वाला एंगल आपको कितना हो जाएगा? 90 माइनस 32 यानी कि 58 डिग्री। तो एक ट्रायंगल का दो एंगल हमको पता है, तो क्या हम लोग थर्ड एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो 180 माइनस 46 प्लस 58, 50 और 40 90, 10 100 और 4 14 यानी कि 104। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 76 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि इन ट्रायंगल एडीसी, यानी कि कोई एडीसी ट्रायंगल है, ई एंड बी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स एडी एंड एसी, यानी कि ई और बी, एडी और एसी पे पॉइंट है कोई। एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल एडीसी। ए ई दे रखा है 6, बी सी 2, बी ई 3, सी डी 5। तो आपको ए बी प्लस डी ई का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, एक किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसा ही एक पहले किया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप पहले का अच्छे से देखे होंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। सिमिलैरिटी का आपको कंडीशन लगाना था, ये आपका सॉल्व हो जाता। चलिए हो गया क्या? तो देखें हम लोग इसको। तो ये हमारा ट्रायंगल है ए डी सी। ठीक है, इसमें हमको क्या दे रखा है कि ई और बी जो है वो ए डी और ए सी पे पॉइंट है, यानी कि ए डी पे ई है और ए सी पे बी है। इसके बाद हमको दे रखा है कि एंगल ए बी जो है ये एंगल ए डी सी के बराबर है, यानी कि एंगल ए बी एंगल ए डी सी के बराबर है। ठीक है, चलिए। इसका ए दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 है। बी सी आपका 2 है, यानी कि ये 2 हो गया। बी ई 3 है, यानी कि ये 3 है। सी डी 5 है। तो ए बी प्लस डी, यानी कि ए बी इसको x मान लेते हैं, डी ई को y मान लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई क्या होगा यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ये किसके सिमिलर दिख रहा है आपको? ट्रायंगल ए डी सी के, क्योंकि आपको एंगल देखना होता है। ठीक है, तो एंगल बी आपका एंगल डी के बराबर था, इसलिए आपका ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए डी सी के सिमिलर हो जाएगा। तो बस इसमें सिमिलरिटी लगा दीजिए। तो ए बी बाई ए डी, तो ए बी कितना है हमारा? x डिवाइडेड बाई ए डी कितना हो जाएगा? ए डी हो जाएगा आपका 6 प्लस वाई इज इक्वल टू
BE बाई DC, यानी कि BE कितना है हमारा 3 डिवाइडेड बाई DC आपका 5 इज इक्वल टू, बचा क्या हमारा AE, तो AE हमारा कितना है 6 डिवाइडेड बाई AC, तो AC हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो इन दोनों में हम लोग लगाते हैं तो 3 से जाएगा ये 2 बार में, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, x हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर, तो बस इसमें पुट कर देते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इज इक्वल टू 18 प्लस 3y, तो आपका यहाँ से y कितना आ गया, y हो गया आपका 22 डिवाइडेड बाई 3। हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि x प्लस वाई क्या होगा। x हमारा कितना है 8, y हमारा है 22/3, तो 8 प्लस 22/3 आपका हो जाएगा 8 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3, 8 3 जा 24 प्लस 22 यानी कि 46 डिवाइडेड बाई 3, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं करना था आपको, बस सिमिलैरिटी का कंडीशन लगा देते, ए बी जो है आपका ADC के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होता है, जैसे ही आपका दो सिमिलर ट्रायंगल होता है, इन दोनों का साइड का जो होता है रेशियो ये इक्वल हो जाता है, तो बस साइड का हम लोग इक्वल लगाए, उसका तो आपको कंडीशन ये एक्स और वाई तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किया हुआ था, एकदम डेटा अलग रहा होगा लेकिन सेम क्वेश्चन किया हुआ था हम लोग का। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, O आपका सर्कल का सेंटर है, AC आपका डायमीटर है, BD एक कॉर्ड है, और A इंटरसेक्टिंग AC एट पॉइंट E, यानी कि BD जो है वो E पे काट रहा है AC को। पॉइंट A को हम लोग B और D से ज्वाइन कर दिए, BOC आपका दे रखा है 50, AOD दे रखा है 110, तो एंगल BEC क्या होगा आपको बताना है। देखिए इसमें भी कुछ खास है नहीं, आपको बस फिगर बनाना है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए जल्दी से, तब तक हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते अपना। ये हमारा छोटा सा सर्कल है, हाँ, तो इसमें ये हमारा हो गया डायमीटर AC। इसके बाद BD एक कॉर्ड है, चलिए ये BD हमारा कॉर्ड हो गया, ये पॉइंट E पे इसको कहीं काट रहा है। ठीक है, ये पॉइंट E है, ये हमारा सेंटर O दे रखा है। इसके बाद हमको क्या दिया है कि A को D और B से हम लोग ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ज्वाइन कर दिए। एंगल BOC हमको दे रखा है 50 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल हमारा हो गया 50 डिग्री। AOD हमको दे रखा है 110 डिग्री, यानी कि AOD ये हो गया 110 डिग्री। इसके बाद BEC क्या होगा यही हमको बताना है कि यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा हमको बताना है। ठीक है, चलिए आप एक बात बताइए, अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और इसमें अगर आप देखें तो ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये 120 डिग्री है, बचा कितना 60 डिग्री, यानी कि इन दोनों में क्या होगा ये बराबर बराबर बटेगा, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे बचा कितना एंगल आपका, तो 70 और 30 100, यानी कि ये आपका हो गया 80 डिग्री। अगर ये आपका 80 डिग्री आ गया है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है क्या, बिल्कुल है। तो अगर ये 80 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एंगल BEC का वैल्यू क्या है, यानी कि BEC कितना हो गया आपका 80 डिग्री, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कुछ खास तो करना नहीं था आपको, बस ये देख लेना था कि ये 110 है तो ये आपका कितना 70, और अगर ये दोनों रेडियस है सर्कल का, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये मिलके 120 बना रहा है तो बचा कितना 60 डिग्री, यानी कि ये आपका 30 डिग्री हो गया। एक ट्रायंगल में एंगल का सम 180 होता है, ये आपका 70 है, ये 30 है, तो बचा आपका 80, और ये दोनों एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है आपका।
इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर, ठीक है, ए बी डायमीटर है, सी डी इज अ कॉर्ड सच दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम हो गया सर्कल के अंदर। एंगल बी ए सी आपका दे रखा है 40 डिग्री, देन एंगल सी ए डी का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। इसको मैं देख के बता दे रहा हूँ कि अगर ये 40 है तो इसका हो जाएगा आंसर 10 डिग्री, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं इसको, ठीक, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अगर देखिए इतना जल्दी आंसर आ सकता है मतलब कि कुछ ना कुछ इसका तरीका होगा, तो आपका भी ये आना चाहिए। हो गया क्या? देखिए हम लोग इसको, ये हमारा सर्कल दे रखा है, इसका ये डायमीटर हो गया ए बी, और ये हो गया आपका सी डी, क्योंकि आपका ट्रेपेजियम को मिलाना है ना, तो ये आपका हो गया ट्रेपेजियम ए बी सी डी। इसमें आपका एंगल दे रखा है बी ए सी 40 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका दे रखा है 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि एंगल सी ए डी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा आपको बताना है। देखिए आप एक प्रॉपर्टी जान लीजिए कि अगर ये सर्कल है, इसके अंदर आप एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, तो ये वाला एंगल जो है ना ये इसके इक्वल आ जाता है, और ये वाला एंगल ये इसके इक्वल आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल तो होता ही है ट्रेपेजियम में, और ये दोनों साइड जो होता है ये इसका लेंथ इक्वल हो जाता है, इसलिए दोनों एंगल जो होता है वो बराबर हो जाता है। क्योंकि देखिए ऐसे नॉर्मली आप ट्रेपेजियम बनाते हैं तो वो आपका ये भी हो जाएगा, बस दो साइड आपका पैरेलल होना चाहिए, लेकिन सर्कल में आप ये ऐसे सर्कल इसको बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये इन दोनों साइड को इक्वल होना पड़ता है, ठीक है। जो नॉन पैरेलल साइड होता है उसको ट्रेपेजियम में इक्वल होना पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों साइड जो होता है, ये दोनों एक साइड का जो होता है दोनों वो एंगल इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग डायमीटर से, ये दोनों डायमीटर का पॉइंट है, इस डायमीटर दोनों के पॉइंट से अगर सरकमफ्रेंस पे मिलाते हैं तो वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये 40 है ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। और जैसे ही ये 50 डिग्री हुआ इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल अगर 50-50 आना चाहिए, ये वाला और ये वाला अगर 50-50 आना चाहिए, यानी कि इसको कितना दे देंगे हम लोग, ये 10 डिग्री अगर देंगे तभी ये 50 हो पाएगा, यानी कि आपका एंगल सी ए डी कितना हो गया, ये आपका 10 डिग्री यहाँ से भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने इतना जल्दी कैसे बता दिया था, एक तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है, कभी भी क्वेश्चन देता है ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है, खैर एग्जाम में आप लोग चेक कर लेंगे, लेकिन बेसिकली आपको कहीं भी अगर टाइम नहीं बच रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये लास्ट क्वेश्चन आया, 10 सेकंड आपके पास टाइम है, तो आप लोग उस टाइम क्या करेंगे, ये आपका एंगल दे रखा है कितना 40 डिग्री, 90 माइनस 40 इंटू 2 यानी कि 80, 90 माइनस 80 आपका 10 डिग्री करेक्ट होगा। जितना भी क्वेश्चन आया सब में यही लगा, लेकिन आप एक बार एग्जाम में ये चेक कर लेंगे कि हाँ बस आपको देखना क्या है, ये ट्रेपेजियम जो है इसी फॉर्म में जा रहा है ना क्या हमारा, ये ए बी सी डी, बस हमको ये देखना है कि बी ए सी अगर हमको दे रखा है 40 डिग्री, और अगर ये वाला एंगल हमसे पूछा है तब ये हम सिंपली लगा देंगे क्या कि 90 माइनस 40 इंटू 2 ये लगा देंगे, तो ये वाला हमारा आ जाएगा। बाकी कोई पूछा होगा तो उसमें कोई दूसरा तरीका लगाना होगा। दूसरा क्या आपको तो पता ही है ना प्रॉपर्टी से, वही प्रॉपर्टी आप लगा देंगे। ये क्वेश्चन आपका फिर से एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक दिमाग लगाना होता है, ठीक। अगर वो गलती आप लोग करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत होना ही होना है, और वो गलती सब लोग करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें वो मिस्टेक नहीं करना है। देखिए आपका एंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर दे रखा है एंगल आर क्यू पी से, आपका ये देखना है ए बी सी इज सिमिलर टू आर क्यू पी, नॉट एंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है, ये ट्रायंगल आर क्यू पी के सिमिलर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ट्रायंगल पी क्यू आर ही दे रखा है, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो आपका सिमिलरिटी में देगा आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये गलती करते कि वो ए बी सी और पी क्यू आर का वो लोग ले लेते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं जाता है। कभी भी हम लोग जब सिमिलरिटी देखते हैं, मान लीजिए कि ये सिमिलर ट्रायंगल दो दे रखा है, ए बी सी है और ये D और E है, अगर ये एंगल E जो है ये एंगल B के इक्वल जाता है तो हम लोग सिमिलर लिखते हैं जब, तो क्या लिखते हैं हम लोग AED इज सिमिलर टू ABC लिखते हैं, ना कि हम लोग ADE लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान देना होता है, AED और ADE दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, तो इतना भाषण नहीं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपली आपका ABC जो है डिवाइडेड बाई आर क्यू पी का जो रेशियो दे रखा है
ये एरिया का रेशियो कितना दे रखा है आपका 9/4 का। तो आपको क्या होता है, एरिया का जो होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि हम लोग सिंपली यहीं पे रूट निकाल लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/2। देखिए अब मतलब कि ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपसे पूछा है कि पी क्यू का लेंथ क्या होगा, यानी कि पी क्यू अगर आपसे पूछा है तो आपका रेशियो के अकॉर्डिंग क्या ऊपर में बीसी, तो हम लोग देखते हैं बाकी हमको कुछ नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, सिंपली आपको बीसी देखना है कि 6 सेंटीमीटर है। तो 3 का वैल्यू आपको 6 दे रखा है, तो 2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ नहीं देखना, आपको कोई ट्रायंगल व्रैंगल नहीं बनाना है, आपको बस सिंपली आपको वो सिमिलैरिटी का देखना था और उसका निकाल देना था। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक इन ट्रायंगल ABC AD जो है ये आपका मीडियन है। ठीक है, AD मीडियन हो गया, G इज द पॉइंट ऑन AD, यानी कि मीडियन पे G पॉइंट है सच दैट AG इज टू GD आपका 2:1 दे रखा है। तो आपको ट्रायंगल BDG और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हो गया होगा अभी तक, क्योंकि इतने टाइम में हो जाने लायक क्वेश्चन है। देखिए जिसको कॉन्सेप्ट पता है अच्छी बात है, नहीं पता है वो यहाँ देख लीजिए। ये भी आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो ये आपका हो गया ट्रायंगल ABC और ये हो गया आपका इसका मीडियन AD। अब देखिए मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यहाँ पे पहले तो हम लोग अपना जो दिया है वो कंडीशन हम लोग इसमें लिख लेते हैं। ये पॉइंट आपका G, ये इसको 1 और ऊपर में 2 में बांट रहा है, तो हमको बताना है कि ट्रायंगल BDG और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आप देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये इसका मीडियन है, M पॉइंट पे आ रहा है, तो ये इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड थिंग क्या होता है, मान लीजिए किसी भी साइड से हो सकता है, इस साइड से भी हो जाए, तो अगर मीडियन पे हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मीडियन से मिलाते हैं, तो ये जिस रेशियो में इसको बांटता है, ठीक है, ये पॉइंट जिस रेशियो में बांटता है इसका एरिया भी उसी रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि दोनों का हाइट तो इक्वल ही हो जाता है और आपका एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस तो आपका सेम ही है और दोनों का हाइट भी इक्वल हो जाता है। तो इसलिए आपका जिस रेशियो में उसका साइड बढ़ता है, ठीक है, उसी रेशियो में उसका एरिया भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर ये साइड को अगर x/y में बांट रहा है उसी रेशियो में आपका इसका एरिया भी हो जाएगा। तो बस हम लोग लगा देते हैं इसमें, इसके साइड को आपका किस रेशियो में बांट रहा है 2:1 में बांट रहा है ना, ये आपका इसका एरिया हो जाएगा 1, इसका एरिया हो जाएगा 2। तो अगर आधे पार्ट का एरिया आपका 3 है तो टोटल पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो आपको बताना क्या है, एरिया ऑफ BDG डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही बताना ना। तो BDG का एरिया कितना है हमारा, BDG का एरिया है हमारा 1 और ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है, ये दोनों का मिला करके 3 हो गया। तो आधे का अगर 3 है तो टोटल का 6, यानी कि आपका 1:6 ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा, अगर ये नहीं समझ में आया होगा अभी, तो ऐसा सेम क्वेश्चन आपका आगे भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल, यानी कि एक पॉइंट है सर्कल के बाहर P, वहां से आपका PA भी एक आपका एक सेकेंड है, PT आपका टेंजेंट है, वेयर आपका AB और T जो है सर्कल पे पॉइंट है। PT आपका 5 दे रखा है, PA आपका 4 दे रखा है, AB आपका x दे रखा है। तो x का वैल्यू यानी कि AB का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ये आपका किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आपसे होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज बस चेंज किया, लेकिन ये क्वेश्चन किया हुआ है हम लोग का, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। हो गया क्या, इतने टाइम में हो जाना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपका कि ये आपका सर्कल दे रखा है, इसमें आपका PA भी एक सेकंड दे रखा है, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक, यहाँ से PT आपका एक टेंजेंट दे रखा है, ये PT टेंजेंट दे रखा है। तो क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं किया पहले, बिल्कुल किए। इसमें देखिए तो आपका दे क्या रखा है कि PT आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PA दे रखा है 4 सेंटीमीटर और AB दे रखा है आपका x सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग क्या किए थे कि छोटा वाला इंटू दिस बड़ा वाला इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ठीक है, ये किए थे ना, याद है ना।
तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो यहाँ से आपका x हो जाएगा 9/4 दैट इज इक्वल टू 2.25। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ये कैसे किए हैं। ये आपको पता होगा कि ये अगर सर्कल है तो इसमें अगर ऐसा जाता है तो छोटा वाला इंटू बड़ा वाला और छोटा वाला इंटू बड़ा वाला दोनों इक्वल हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर एक जो है वो टेंजेंट के फॉर्म में चला जाता है और एक सेकंड के फॉर्म में चला जाता है तो यह छोटा वाला इंटू बड़ा वाला इज इक्वल टू इसका ये टेंजेंट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.25। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ AB is a diameter, CD is a chord such that ABCD is a trapezium, BAC आपका 15 डिग्री है तो एंगल CAD क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 15 इंटू 2 यानी कि 30, आपका हो जाएगा 60 डिग्री करेक्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये सर्कल है, ये इसका ट्रेपेजियम दे रखा है, इसमें आपका BAC दे रखा है ABCD, BAC आपका दे रखा है और आपसे पूछा क्या है एंगल CAD। BAC दिया है, एंगल CAD पूछा है, यानी कि हाँ हमारा सही जा रहा है। ठीक, तो 90 माइनस 15 इंटू 2 90 माइनस 30 60 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज अ मीडियन एंड G इज अ पॉइंट ऑन AD सच दैट AG इज टू GD आपका 2:1 है। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, उसी टाइप का है ये। ABG और ABC का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, उसमें आपका BGD का रेशियो बताना था, इसमें आपका ABG का रेशियो बताना है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न आपका सेम है। तो देख लीजिए आपका कितना रिपीट होता है क्वेश्चन, दोनों पिछले बार का ही क्वेश्चन है, 2018 सीजीएल का ही दोनों क्वेश्चन। तो अगर कोई ये सोचेगा कि हाँ रिपीट नहीं होता है तो बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन दे रखा है, एक में कुछ पूछ दिया एक में कुछ और पूछ दिया है। और अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो अभी तक हो गया होगा, ये नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये आपका ट्रायंगल ABC दे रखा है, इसमें इसका AD मीडियन है। AD करता क्या है कि दो पार्ट में एंगल के एरिया को डिवाइड कर देता है। ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका A है। इसके बाद हमको दे रखा है कि AG इज टू GD जो है ये आपका 2:1 है, यानी कि ये 2 है ये 1 है। इसको हम लोग BG को मिला दिए, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा 2, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG, तो ABG का एरिया कितना है हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग, ये है आपका 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो अगर ये 2 है ये 1 है तो हाफ का कितना हो जा रहा है हमारा 3। तो हाफ का जैसे ही 3 हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा 3 + 3 आपका हो जाएगा 6, यानी कि 2/6 आपका 1:3 ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, नहीं क्लियर अगर हुआ है तो इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सुपर हलवा क्वेश्चन आ गया है कि chords AB and CD of a circle when produced meet at point P outside the circle। ठीक है, AB आपका दे रखा है 6, CD आपका दे रखा है 3, PD आपका दे रखा है 5। तो आपको PB का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। ऐसा लगभग 5-6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया होगा अभी तक। देखिए ये आपका दे रखा है सर्कल, इसमें आपका एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है आपका CD, दोनों को मिला करके हम लोग ले जा रहे हैं P पॉइंट पे। ये है आपका AB, ये है आपका CD। इसमें हमारा दे क्या रखा है AB 6 है, यानी कि ये 6, CD 3 है। ठीक है, CD 3 है, PD हमारा 5 है, ये 5 है। तो PB का लेंथ क्या होगा, यानी कि इसको मान लीजिए कि x है। तो हम लोग करते क्या है छोटा वाला इंटू बड़ा वाला इज इक्वल टू छोटा वाला इंटू बड़ा वाला। तो 5 इंटू 5 + 3 8 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 6। देखिए इस यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करने जाएंगे, हमको सिंपली दिख रहा है कि अगर 40 को हम लोग 4 इंटू 10 करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 + 6 यानी कि 10। तो 4 इंटू 10 दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए हमारा x इज इक्वल टू 4
करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये हर जगह नहीं वैलिड होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि ये हर जगह आप इसको स्प्लिट करके नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा था तो आप इसमें क्यों बिना मतलब का क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन में आप जब करेंगे ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से पहले एक बार आप एक थोड़ा सा अप्रोच लीजिएगा कि क्या इसको हम लोग फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो हाँ यहाँ पे टूट रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मीडियन वाला क्वेश्चन आ गया आपका कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन एंड पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP इज टू PD आपका 3:4 दे रखा है। तो ट्रायंगल APB और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, ये 5 सेकंड में होना चाहिए अब। ठीक है, हो गया, हो जाना चाहिए था इतने टाइम में। ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है ABC, AD हमारा मीडियन है, उसके बाद बोला है कि P इज अ पॉइंट ऑन AD। ठीक है, ये हमारा P है, सच दैट AP इज टू PD है आपका 3:4, तो P ऊपर जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, ये हो गया आपका P पॉइंट। इसके बाद APB, तो अगर APB हमको चाहिए तो P को मिला लेते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा 3 और ये एरिया हो जाएगा आपका 4। तो APB का एरिया का रेशियो कितना हुआ हमारा 3 डिवाइडेड बाई हमको चाहिए क्या ABC का, तो ABC कितना हो जाएगा, ये 4 है, ये 3 है, यानी कि आधा का आपका कितना हो जाएगा, आधा का एरिया हो गया आपका 7। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 × 2 14। तो इसका एरिया रेशियो क्या हो गया 3:14, यानी कि आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम लगा क्या इसमें, बिल्कुल टाइम नहीं लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है फिर से वही ट्रेपेजियम वाला, तो हम लोग बस देख लेते हैं कि ये सर्कल है, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया ABCD। यहाँ पे आप देख लें कि AB डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा AB हो गया, ये CD हो गया, हमको दिया है क्या BAC। ठीक है, BAC हमको दे रखा है, ये वाला एंगल हमको दिया है, हमसे पूछा क्या है कि एंगल CAD, तो एंगल CAD हमसे पूछा कि नहीं कि ये वाला एंगल हमसे पूछ रखा है। तो बस हम लोग 90 - 25 × 2 यानी कि 50, हमारा ऑप्शन B 40 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका वही पैटर्न, ये भी तो हम लोग कर ही चुके ना। देखिए इसमें आप लोग फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका ABC इज टू QRP है और यहाँ पे आपका PQR दे दिया है। तो PQR और QRP में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में अंतर होता है। तो ABC डिवाइडेड बाई QRP इज इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे आपका 1, नीचे में 4 की जगह पे आप इसको रूट लेंगे तो 2, क्योंकि आपका ये एरिया का रेशियो है तो साइड के लिए आपको रूट लेना पड़ता है। आपसे पूछा क्या है, AB पूछा है, बस तो AB पूछा है तो नीचे में इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे QR, तो QR का वैल्यू 2 है, तो 2 का वैल्यू आपका कितना है टोटल 8, तो 2 का वैल्यू अगर 8 दे रखा है तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 4, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब कुछ दिखना ही नहीं, ये क्या है ये क्या है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हम देखेंगे कि दोनों के एरिया का जो रेशियो है कितना आ रहा है, 1:4 है, तो साइड का रेशियो 1/2 हो जाएगा। तो बस हमको QR देख लेंगे 8 के बराबर है, तो AB आपका यहाँ से आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। हो गया होगा अभी तक। ABC बाई PRQ आपका कितना दे रखा है 1/4 का रूट हो जाएगा 2। आपसे पूछा है कि AC क्या होगा, तो AC अगर हमको बताना है तो AC के अकॉर्डिंग क्या PQ, तो बस हम लोग PQ देख लेंगे। PQ आपका कितना है 4, तो अगर 2 का वैल्यू 4 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन B आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजीली होता है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका मीडियन वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ABC आपका दे रखा है, AD मीडियन है जिसपे पॉइंट P है, सच दैट आपका AP इज टू PD है आपका 3:4। तो ट्रायंगल BPD और ट्रायंगल ABC का आपका रेशियो क्या होगा आपको बताना है। देखिए कितना रिपीट होता है आपका क्वेश्चन, ये सिर्फ 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा रिपीटेशन है क्वेश्चन में। हो गया होगा अभी तक। देखिए ये हमारा ट्रायंगल ABC, इसमें ये आपका मीडियन आ गया AD, इस पे पॉइंट P है सच दैट ये आपका 3:4 में जा रहा है, ये 3 है ये 4 है, इसको हम लोग मिला दिए, ये आपका पॉइंट P हो गया। तो BPD इसका एरिया कितना हो जाएगा 4,
और ये हो जाएगा इसका एरिया 3। तो आपसे पूछा है कि BPD यानी कि 4 डिवाइडेड बाई ABC, तो ये 4 और ये 3, 7 इंटू 2 14, यानी कि 4/14 आपका हो जाएगा 2/7, यानी कि 2:7 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझाने का तो जरूरत है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, फिर से वही ट्रेपेजियम वाला सॉल्व कीजिए इसको। देखिए आपका BAC दिया है, CAD पूछा है, ठीक। तो बस 90 माइनस 18 इंटू 2 36, ये आपका कितना हो जाएगा 54 डिग्री, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझाने की जरूरत तो है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। AB 6 है, BP 5 है, PD 4 है, CD का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। फिर से घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आज कुछ ज़्यादा ही मतलब कि चलिए, हो गया क्या? अभी हो गया होगा। देखिए हम लोग इसको, तो ये है हमारा सर्कल, इसमें दो कॉर्ड है हमारा AB CD, मिल रहा है पॉइंट P पे। इसके बाद आपका देखा है AB 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, PB 5 है, ठीक है, ये 5 है, PD आपका दे रखा है 4, तो CD x है अगर, तो x का वैल्यू क्या होगा यही आपको बताना है। तो बस लगा दीजिए 5 इंटू 5 + 6 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 + x। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 55/4 इज इक्वल टू 4 + x। तो 55/4 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13.75 इज इक्वल टू 4 + x। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 9.75, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। खैर इसमें समझाना भी नहीं है तो आपको। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट P इनसाइड द सर्कल। AB आपका 7 है, PC 2 है, AP 4 है, तो आपको CD का लेंथ क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, एक सेकंड थांबा ये क्वेश्चन अलग है, इसमें आप पुराना वाला नहीं लगा देंगे। हाँ, ये क्वेश्चन किया हुआ है लेकिन आपका पिछले वाले से ही अलग है। तो इजी क्वेश्चन करते करते इसमें फ्लो में बहना नहीं है। आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। ये हो गया होगा अभी तक। देखिए इसमें आपका बोल क्या रहा है कि AB और CD दो कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट करता है इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे, यानी कि ये हमारा सर्कल दे रखा है, ये इसका कॉर्ड AB है, ये इसका कॉर्ड CD है, ये पॉइंट P पे सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। AB आपका 7 दे रखा है और AP आपका 4 दे रखा है। तो अगर AP आपका 4 है तो आपका BP क्या हो जाएगा 3, क्योंकि टोटल 7 है आपका AB। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, PC आपका 2 सेंटीमीटर है, यानी कि PC आपका 2 है। तो आपको CD का लेंथ बताना है। तो CD के लेंथ के लिए पहले इसको मान लीजिए कि ये PD जो है ये x सेंटीमीटर है। तो आपको क्या पता था, आपको पता था कि ये वाला लेंथ इंटू ये वाला लेंथ इज इक्वल टू आपका हो जाता है ये वाला इंटू ये वाला। ठीक है, ये हम लोग किए हुए ना क्वेश्चन, यानी कि AP इंटू BP इज इक्वल टू आपका होता है CP इंटू DP। ठीक, बस लगा दीजिए 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू x। 2 से आपका जाएगा ये 2 बार में, x इज इक्वल टू आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन 6 सेंटीमीटर आपका आंसर नहीं होगा, आपसे CD का लेंथ पूछा है। तो CD आपका टोटल है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8, आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से आपका इजी क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC इज टू ट्रायंगल QPR नॉट PQR। ठीक है, ये सिमिलर है। AB आपका
ये सब देखना नहीं है। ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपका दे रखा है 16:25, ठीक है। तो आपको RQ का लेंथ क्या होगा ये बताना है। अभी तक हो गया होगा। चलिए देखें हम लोग इसको। तो ABC बाई QPR इज इक्वल टू, इसका 14:25 है ना, तो यानी कि 4/5। तो RQ का लेंथ चाहिए हमको, यानी कि ये वाला लेंथ चाहिए। तो AC हम लोग देखते हैं, तो बाकी हम लोग को तो देखना नहीं। AC कितना है आपका 6, तो 4 का वैल्यू अगर 6 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/4 × 5, 2 बार में 3 बार में, यानी कि आपका हो जाएगा 15/2। तो 15/2 का मतलब क्या 7.5, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन जा रहा है ये। बाकी इसमें कुछ ये सब देखना ही नहीं है आपको, ये सब फालतू है। आगे बढ़ते हैं। तो आज आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AB इज द डायमीटर, CD इज द कॉर्ड सच दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। वही ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है आपका। एंगल BAC आपका दे रखा है 24, तो एंगल CAD क्या होगा आपको बताना है। आप लोग का तो आ गया होगा, लेकिन देख लीजिए इसको। ये सर्कल है, ये CD है, ये इसका डायमीटर AB है। हमको दिया क्या है एंगल BAC, एंगल BAC हमको दिया है, एंगल CAD हमसे पूछा है। तो बस यानी कि हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो 90 माइनस 24 × 2 48 डिग्री, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा 42 डिग्री। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए तो यहीं पे आज का सेशन आपका ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज मज़ा आया होगा। और ये जो नए टाइप के आपके मीडियन वाले, ट्रेपीजियम वाले, रेशियो वाले, आज आप 3 टाइप देखे ना, 3-4 टाइप, तो आई होप सब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अच्छे से अगर आया है तो आपका क्या स्कोर हुआ ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ ना कुछ आपको अगर सीखने को मिला है तो ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कल एक नए सेशन के साथ हम लोग मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।